जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल भारत रेलोग्राफी में। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने ट्रेन नंबर 12864 बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में विशाखापट्टनम से हावड़ा तक के मेरी फुल जर्नी वीडियो आपने देखी थी। डे 2 की जर्नी ख़त्म करने के बाद दोस्तों आज हम अपनी डे 3 की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल भारत रेलोग्राफी में। दोस्तों आज है मेरी जर्नी का डे 3 और दोस्तों डे 3 की जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करेंगे हावड़ा जंक्शन में। बाकी अभी मैं मौजूद हूँ दोस्तों हावड़ा के ही एक छोटे से स्टेशन बेलूर में। और दोस्तों बेलूर आने का कारण ये था कि यहाँ पे दोस्तों मेरा जो रिटायरिंग रूम था वो बुक था। बाकी यहाँ से मेरे ख्याल से 5 या 6 किलोमीटर दूर ही हावड़ा स्टेशन है। यहाँ से दोस्तों जो मेमू लोकल ट्रेन्स रहती हैं से पकड़ के मैं हावड़ा स्टेशन जाऊँ। तो आज जो हमारी जर्नी होगी वो हावड़ा जंक्शन से जबलपुर तक की होगी शक्तिपुंज एक्सप्रेस में। बाकी रिटायरिंग रूम की बात करें दोस्तों तो रिटायरिंग रूम उतना ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। और मैंने इसलिए बुक किया क्योंकि मुझे हावड़ा में रिटायरिंग रूम मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। অনুগ্রহ করে শুনবেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন। हाँ दोस्तों, बाकी अगर आपका बजट हो तो आप किसी होटल में स्टे कर लें। बाकी मुझे तो उतना ठीक नहीं लगा रिटायरिंग रूम बेलूर का। वो मेंटेनेंस है। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप सर्विसेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप बेलूर में रिटायरिंग रूम ना बुक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। काफ़ी लो मेंटेनेंस यहाँ के रिटायरिंग रूम है, प्लस यहाँ पे आपको एसी रूम्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका बजट हो तो आप कहीं और देख लें, होटल में स्टे कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अमृत भारत लिवरी P7 के साथ मुंबई हावड़ा मेल जा रही है दोस्तों हावड़ा की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हावड़ा जंक्शन में और हमारा पैरेलल अराइवल हो रहा है मुंबई हावड़ा मेल के साथ। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है दोस्तों, काफ़ी बड़ा स्टेशन है हावड़ा का और एक टर्मिनल स्टेशन भी है दोस्तों हावड़ा। देखिए साइड बफर्स। चलिए थोड़ा सा अपन स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं एंड देन हम अपनी जो ट्रेन है जिस ट्रेन में आज हम जर्नी करने वाले हैं उसमें ऑन बोर्ड होंगे। ये देखिए दोस्तों ये सबवे है और यहाँ से दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एंट्रेंस चालू हो जाता है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एंट्रेंस से ही आपको लाइन से स्टॉल्स दिख जाएंगे। जितना देख के मुझे समझ में आया दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक हावड़ा में EMU ट्रेन्स के लिए अलॉट किया गया है और फिर 6 से 23 तक के जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं उनको अलॉट किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों मुझे ओल्ड राजधानी लिवरी WAP4 देखने को मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये लोकोमोटिव और ये दोस्तों बहुत बड़ा एक हॉल टाइप का है और यहाँ पे आपको लाइन से स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के, मोबाइल शॉप्स और
जो डेली नीड्स के कई आइटम रहते हैं उसकी आपको शॉप्स मिल जाएंगी। दोस्तों पूरा एक सेपरेट वीडियो बन सकता है हावड़ा स्टेशन के ऊपर, बट मुझे खुद एक्चुअल में पूरा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ स्टेशन को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे खुद थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के लिए अप्रोचिंग रोड बना दी गई है। जिनके पास ज़्यादा सामान रहता है या जिन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए ये काफ़ी सुविधाजनक चीज़ है। जहाँ पे आपका दोस्तों कोच है, बिल्कुल वहाँ पे आप अपनी कार खड़ी करें और अपना सामान रख दीजिए। काफ़ी अच्छी सुविधा है। और चलिए दोस्तों, अपन एक बार हावड़ा आए हैं तो हावड़ा ब्रिज भी देख लेते हैं, हुगली नदी पे जो बना है। ये हावड़ा ब्रिज है दोस्तों, और ठीक सामने आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ भी घूम लेते हैं, अब हावड़ा आए हैं तो काफ़ी फेमस है यहाँ का ये ब्रिज। और दोस्तों हावड़ा की स्टेशन बिल्डिंग भी आप देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है स्टेशन बिल्डिंग। ये 9 से 16 प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ से एंट्रेंस दी गई है। और मतलब कि जो पुराना जो स्टेशन रहा वो अभी तक के मेंटेन करके रखा गया है, जबकि CSMT जो स्टेशन है वो बस बिल्डिंग भले सामने आपको दिखेगी, लेकिन वहाँ से एंट्रेंस देना बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है उसे। बट यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। और ये बुकिंग ऑफिस मेरे ख्याल से जो पुराने ज़माने का था वही दिख रहा है। और बुकिंग काउंटर के ठीक सामने आपको एग्जीक्यूटिव लॉज दिख जाएगा। तो आज जिस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं वो है 11448 हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में। जर्नी स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आप इस ट्रेन की डिटेल टाइमिंग और इसकी फेयर लिस्ट ज़रूर चेक करें, जो कि आपके काम आ सकती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों 2 ट्रेनें और चलती हैं हावड़ा से जबलपुर के बीच। एक हावड़ा मुंबई मेल जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज होते हुए जबलपुर जाती है। और एक ट्रेन है दोस्तों सांतागाची जबलपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन चलती है। और दोस्तों इस ट्रेन का रूट खड़गपुर, टाटानगर, बिलासपुर, शहडोल, न्यू कटनी होते हुए जबलपुर तक के अपना सफ़र तय करती है। हाँ तो दोस्तों हमारा लोकोमोटिव भी आ चुका है, कानपुर शेड W87 37161। तो बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। 130 का रन तो पक्का है। बढ़िया मज़ा आएगा। अब दोस्तों अब चलते हैं अपने कोच में और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। चलिए देखते हैं। और हमारा कोच दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है, बिल्कुल नया नया लग रहा है, फ्रेश। चलिए चलते हैं अंदर। 1 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन फाइनली हावड़ा जंक्शन से डिपार्चर ले चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मैं दोहे से डिपार्चर नहीं ले पा रहा हूँ। उसका कारण मैं अभी आपको थोड़ी देर से दिखाता हूँ दोस्तों। बाकी आप इंजॉय करिए हावड़ा स्टेशन से शक्तिपुंज का डिपार्चर।
बाय बाय हावड़ा, ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मुलाकात होगी। और दोस्तों जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको कि हावड़ा को जंक्शन क्यों कहा जाता है। इनफैक्ट हावड़ा से काफ़ी जगहों के लिए लाइन जाती है, लेकिन जो दो मेन लाइन है, सबसे पहले एक लाइन चली जाती है दोस्तों आसनसोल के लिए, नई दिल्ली हावड़ा सेक्शन के बीच में आता है, मेन लाइन सेक्शन के बीच में आता है दोस्तों। एक लाइन निकल जाती है यहाँ से खड़गपुर के लिए, जो कि मुंबई हावड़ा मेन लाइन के अंडर आता है। तो ऐसे जो मेन लाइन के जो सेक्शंस हैं यहाँ से अलग होते हैं। बाकी अगर मैं कोई सेक्शन भूल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मालदा हावड़ा मालदा। और ये दोस्तों मुझे EMU शेड हावड़ा लग रहा है। यहाँ पे EMU ट्रेन्स का मेंटेनेंस होता होगा। पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डिपार्चर क्यों नहीं ले पाया था। ये दोस्तों ऐसे बोरे रख दिए हैं जो इनके मालिक हैं, पता नहीं कहाँ हैं, और इसके अंदर दोस्तों ये फूल जा रहे हैं, मैंने पता किया था। और दोस्तों ये एक कोच में नहीं है, ये लगभग हर स्लीपर कोच में आपको दिखेगा, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में।
और दोस्तों ट्रेन हावड़ा जंक्शन से डिपार्चर लिए और कुछ देर बाद ही ट्रेन ने 130 kmph पर क्रूज़ करना चालू कर दिया है। तो चलिए कुछ लेते हैं बेहतरीन स्टेशन स्केप 130 kmph पर। चंदनपुर न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने पहले हॉल्ट मतलब कि वर्धमान जंक्शन पे अराइवल ले रहे हैं। और काफ़ी बड़ा स्टेशन है दोस्तों ये, ऑफ कोर्स एक जंक्शन स्टेशन है। और दोस्तों एक ट्रेन भी क्रॉस हो रही है हमसे,
काफ़ी दूर है, नाम नहीं देख पाऊँगा मैं। हाँ तो प्लेटफॉर्म उस साइड है, तो चलिए अपन चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म है और अभी कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। चलिए दोस्तों, सिग्नल मिल गया है ट्रेन को, चलते हैं पर हम लोग। और दोस्तों यहाँ से एक लाइन कटुआ के लिए निकल जाती है, इसलिए वर्धमान को जंक्शन कहा जाता है। करीब मेरे ख्याल से 8 प्लेटफॉर्म है स्टेशन में। अबैंडेड। आनंद विहार सियालदह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। गर्मी को देखते हुए मैंने दोस्तों खीरा ले लिया है, और खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि नाश्ता मैंने भरपेट कर लिया था। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने ट्रेन के दूसरे हॉल्ट मतलब कि दुर्गापुर पे अराइवल ले रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे उतर रहे हैं, कीबोर्ड हो रहे हैं। और पता नहीं क्यों हमारा कोच काफ़ी चमचमा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नया नया पेंट हुआ है। और कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म है दोस्तों दुर्गापुर का। शेड थोड़ा पीछे है हमसे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 है मेरे ख्याल से, और वो स्टेशन बिल्डिंग है। और यहाँ पे दोस्तों अमूल का आउटलेट भी अवेलेबल है, और ये काफ़ी अच्छी सुविधा रेलवे के द्वारा। और दोस्तों एक फ्रेट ट्रेन अराइवल ले रही है दुर्गापुर स्टेशन में। पुणे शेड WAG 9HC। खीरो तो मिला होने आदमी लोग के, फूल एक्सप्रेस खीरो नहीं मिल रहा। सूरी हावड़ा। दोस्तों थोड़ा बिफोर आ गई थी ट्रेन हमारी दुर्गापुर स्टेशन में, और अब दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम मतलब 3:15 पे हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है दुर्गापुर से, और एक EMU ट्रेन अराइवल ले रही है दुर्गापुर में।
नॉर्मल लो, कॉफ़ी कच्ची ना पिएंगे। दोस्तों अराइवल नहीं ले पाया रानीगंज स्टेशन का, उसके लिए माफ़ी पहले से। और यहाँ पे एक और फ्रेट ट्रेन से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिपार्टिंग फ्रॉम रानीगंज। और पैरेलल डिपार्चर हो रहा है दोस्तों हमारा फ्रेट के साथ। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है दोस्तों लोगों को आने जाने में। अब ये एक दिन की कहानी है कि रोज़ ही ऐसा होता है। ये तो जो यहाँ इस ट्रेन में जो रोज़ जाते हैं वही बेहतर बता सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ ये है कि दोस्तों जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं वो लेफ़्ट साइड आ रहे हैं, और उन्होंने सामान जिन्होंने सामान रखा है वो राइट साइड के जो डोर है वहाँ पे रखा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें पहले से पता है कि प्लेटफॉर्म किस तरफ आते हैं, तो उसके अपोज़िट साइड उन्होंने अपना सामान रखा है। ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, बाकी ठीक है, क्या बोलें अब।
उसके बाद सर हम दोबारा फ़ोन किया आपको उसका फ़ोन आया था क्या? Arrive at Asansol Junction. प्लेटफॉर्म उस साइड है दोस्तों, तो चलिए उधर चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, और मेरे को फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई यहाँ की, आसनसोल की। और हम लोग दोस्तों, हमारी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल लिया है। और दोस्तों, आसनसोल को जंक्शन स्टेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन टाटा नगर के लिए निकल जाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है आसनसोल जंक्शन से।
सीतारामपुर। Arrive at Barakar. निकाल के दे देगा बात तो रहना भी तो चाहिए। अभी तो मेरे पास 4,000 रुपये घर का। Departing from Barakar. और दोस्तों, सफ़र के दौरान मेरी फेवरेट चीज़ चाय बिस्किट। और हमारी ट्रेन अभी दोस्तों खड़ी है कुमारडूबी में।
कोई सी तालाब लग रहा है दोस्तों, ये कोई सा। और हमारी ट्रेन दोस्तों धनबाद के आउटर पे आके खड़ी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने जो वेस्ट बंगाल स्टेट था उसे छोड़कर अब झारखंड स्टेट पे आ चुके हैं। और धनबाद में दोस्तों जो कोल है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। कोल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से निकलता है दोस्तों। और एक पिक्चर भी आई थी आई थिंक 2012 में अनुराग कश्यप की, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और दोस्तों वो पिक्चर इसी रीजन के ऊपर बनाई गई थी, धनबाद वासीपुर के ऊपर। और दोस्तों अगर आप धनबाद से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से दोस्तों हम लोग जो मेन लाइन है उससे अलग हो रहे हैं। तो दोस्तों जो मेन लाइन है वो गया होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज कानपुर होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाएगी। और दोस्तों जो हमारी ट्रेन है वो बरका खाना सिंगरौली कटनी होते हुए जबलपुर की तरफ निकल जाएगी। काफ़ी लंबा रूट लेती है ये ट्रेन, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लेती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म में अराइवल ले लिया है धनबाद जंक्शन। और दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:10, मतलब अपने निर्धारित समय से 23 मिनट पहले। तो काफ़ी अच्छा रन रहा धनबाद तक के दोस्तों इस ट्रेन का। हमें 1:30 का भी एक्शन काफ़ी देखने को मिला, काफ़ी मज़ा आया 1:30 रन में। और देखिए दोस्तों यहीं से हमारी जो लाइन है वो अलग हो चुकी है। जो मेन लाइन है दोस्तों उसका प्लेटफॉर्म अलग है, और हमारी जो लाइन है उसका प्लेटफॉर्म अलग दिया है। वो आप देख रहे हैं वो मेन लाइन के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है। दोस्तों यहाँ खड़ी है मद्राज कोलकाता